हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 हमारे आसपास के पदार्थ का एमसीक्यू जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो आज हम लोग इस चैप्टर से देखेंगे एमसीक्यू। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस इस प्रकार से क्वेश्चंस में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है। ऑप्शन है ऑप्शन क में जल, ऑप्शन ख में वायु, ऑप्शन ग में उष्मा और ऑप्शन घ में धूलकण। तो आपको बताने हैं कि कौन पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो चलिए यहाँ पे इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका वो ऑप्शन ग होगा, उष्मा। उष्मा है जो यहाँ पे पदार्थ नहीं है। बाकी ऑप्शंस की बात कर लें तो जल आपका पदार्थ है। यहाँ से बाकी ऑप्शंस को भी अगर देख लें तो यहाँ पे जल आपका क्या है, पदार्थ है, जो आप इस पदार्थ का नाम दे सकते हैं। ये द्रव अवस्था में होता है। वायु जो है वो आपका गैस है और यहाँ पे धूलकण जो है वह ठोस में भी इसको देखा जा सकता है। तो यहाँ पे बाकी ऑप्शंस जो बचा वह आपका ग बचा, उष्मा। तो उष्मा इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है कि निम्न में कौन गलत है। ऑप्शन क में दिया है कि पदार्थ कणों का बना होता है। ऑप्शन ख में पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ऑप्शन ग में पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं और ऑप्शन घ में पदार्थ के कण गतिशील नहीं रहते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस का सही देख करके आप कमेंट सेक्शन में जवाब लिखो। तो यहाँ पे जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन घ, पदार्थ के कण गतिशील नहीं रहते हैं। यहाँ पे ये कथन आपका गलत दिया गया है। बाकी कथनों की बात कर ले तो जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर के बना होता है। पदार्थ का कण अत्यंत सूक्ष्म कण के हो सकते हैं और जो पदार्थ के कण है वह गतिशील तो रहते हैं। तभी तो हम लोगों को विसरण के माध्यम से या कह सकते हो एक जगह कहीं पे खाना बन रहा हो और दूसरे जगह यहाँ पे सुगंध उसका चला जाता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन घ हो जाएगा। पदार्थ के कण गतिशील नहीं रहते हैं, ये इसका गलत जवाब है। तो यहाँ पे ऑप्शन घ हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को किस चीज पे या कौन से प्रक्रिया के द्वारा द्रवीभूत किया जाता है। तो ऑप्शन क में दिया है ताप बढ़ाकर आप इसको द्रवीभूत कर सकते हैं, या दाब घटाकर कर सकते हैं, या ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर कर सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन ग हो जाएगा। ऑप्शन ग में देखिए बोला है ऑप्शन ग में कि ताप को घटा दीजिए और दाब को बढ़ा दीजिए तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोग द्रव अवस्था में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन ग बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि वाष्पन का वेग निर्भर करता है। बताना है वाष्पन का वेग किस पर निर्भर करता है। क्या ताप पर निर्भर करता है, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, या द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, या इन सभी पर निर्भर करता है। तो बताना है वाष्पन का वेग किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, इन सभी में। यानी ताप पर भी निर्भर करता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी और द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में क्या बोला है, निम्नलिखित में किसमें अंतराअणुक बल सबसे मजबूत होते हैं। यानी यहाँ पे अंतराअणुक जो बल है ना वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, मोस्टली और स्ट्रांग होता है। तो वो कौन सा है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क में दिया है क्या जल में होता है, ऑप्शन ख कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, ऑप्शन ग सोडियम क्लोराइड में होता है और ऑप्शन घ ईथर में होता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सही जवाब देने, क्या इसका सही जवाब होगा। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ग हो जाएगा, यानी सोडियम क्लोराइड। इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए बोला है कि किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे क में दिया है क्या संघनन कहलाता है, ऑप्शन ग में क्या वाष्पन कहलाता है, ऑप्शन घ में क्या द्रवण कहलाता है और ऑप्शन घ में बात करा है इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे कि द्रव का जो वाष्प में परिवर्तन है वह क्या कहलाता है। तो इसका जाहिर सा बात है उसको हम लोग द्रवण कहते हैं, उसको हम लोग वाष्पन कहते हैं। ऑप्शन ख बिल्कुल सही जवाब है।
वाष्पन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है, यानी वह उसमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया हो सकता है। ऑप्शन क में बात करा है कोयला, ऑप्शन ख में जो बात करा है वो अमोनिया क्लोराइड करा है, ऑप्शन ग में बात किया सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन घ में जो बात किया है वह चूना पत्थर। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ख अमोनिया क्लोराइड। बाकी की बात कर ले तो ये सभी ठोस अवस्था में होते हैं और ये ऊर्ध्वपात नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कपूर है इसके साथ साथ आयोडीन है, इन सभी का भी ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा ऊर्ध्वपातित हो जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ख बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन कहलाता है। कोई गैस है और उसको ठोस के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन क में बात क्या है, क्या उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं, क्या उससे हम लोग द्रवीभवन कहते हैं, क्या उससे हम लोग संघनन कहते हैं, या उससे हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यहाँ पे जो इसका सही जवाब हम लोग बात कर लें तो वह ऑप्शन ग हो जाएगा, यानी हम लोग उसको संघनन कहते हैं, यानी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन हम लोग उसको संघनन कहते हैं और ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ग होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है, यानी कोई भी पदार्थ है जिसके द्वारा जो स्थान घेरा जाता है या छेका जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शंस क में दिया है घनत्व कहते हैं, ऑप्शन ख में दिया है अंतरा अणु स्थान कहते हैं, ऑप्शन ग में दिया है द्रव्यमान कहते हैं और ऑप्शन घ में दिया है आयतन कहते हैं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा उसको हम लोग आयतन कहते हैं। जो पदार्थ अपने द्वारा स्थान को घेरता है उस चीज को हम लोग आयतन कहते हैं। तो ऑप्शन ग बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। बताना कि वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन क गर्मी उत्पन्न होती है, ऑप्शन ख ठंडक उत्पन्न होती है, ऑप्शन ग ताप में वृद्धि होती है और ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो वाष्पन की प्रक्रिया से जो उत्पन्न होती है ना वह कौन सी होती है, तो ठंडक। कौन सी? ठंडक। ऑप्शन ख बिल्कुल सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर में बोला है कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। अब यहाँ पे गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है ये आपको बताने हैं। ऑप्शन क में क्या उसको हम लोग गैसीकरण कहते हैं, उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं, या हम लोग संघनन कहते हैं, या उसको जमना कहते हैं। तो ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है। इसका सही जवाब देने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स में और आप लोग स्कोर करके बताओ कितना आपने सही करा। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब हो जाएगा उसको हम लोग संघनन कहते हैं, यानी गैस से द्रव में परिवर्तन, यानी गैस का द्रव में परिवर्तन हम लोग उसको संघनन कहते हैं। ऑप्शन ग बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होता है। बताना है 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में क्या माप होता है। ऑप्शन क में उसको हम लोग 200.15 लिखते हैं, या हम लोग उसको 273.15। आप लोग ध्यान रखोगे यहाँ पे केल्विन यानी हम लोग के का भी संकेत लिख सकते हैं इन सभी में, ठीक है ना। आप के का भी संकेत लिख सकते हो। उसके बाद क्या हम लोग उसको 473.15 केल्विन बोलते हैं, या हम लोग उसको 573.15 केल्विन बोल सकते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में आप सही जवाब करेंगे तो इसका जो सही जवाब देख लिया जाए तो वो 373.15 केल्विन होता है। ध्यान रखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373.15 केल्विन होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा है कि गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है। क्या वो बढ़ जाता है, क्या वो घट जाता है, क्या वो अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि गैस को गर्म करने पर क्या होता है, उसके आयतन पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि उसका जो आयतन है जब आप गैस को गर्म करेंगे तो उसका आयतन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ख बिल्कुल सही है, क बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.15 है, सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान होगा। क्या होगा बताना है।
ऑप्शन क में क्या वो 373.15 होगा या 273.15 होगा या 473.15 होगा या 400 होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 400। आपको घटा देने हैं सेंटीग्रेड में इसका मान, तो इसका सही जवाब होगा 400। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक गैसें परस्पर घुल मिल जाती हैं, इसमें दो या दो से अधिक गैसें जो आपस में घुल मिल जा रही हैं, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में क्या उसको हम लोग संश्लेषण कहते हैं, क्या हम लोग उसको विसरण कहते हैं, क्या हम लोग उसको परिसरण कहते हैं, या हम लोग इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रक्रिया में दो या दो से अधिक गैस परस्पर घुल मिल जाती है उसको हम लोग विसरण, यहाँ पे अधिक गैस से घुल मिल जाती है कहलाती है। यहाँ पे ऑप्शन घ बिल्कुल सही, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 पे कहा है जल का क्वथनांक है। आपको बताना है कि जल का क्या क्वथनांक है। क्या 0 डिग्री सेल्सियस है, क्या 100 डिग्री सेल्सियस है, क्या 273 डिग्री सेल्सियस है या 373 डिग्री सेल्सियस है। आपको बताना है कि जल का जो क्वथनांक है वो कितना है। तो जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको समझने चाहिए कि क्वथनांक का मतलब क्या होता है। क्वथनांक का मतलब वहां पे यहाँ पे जल उबलना स्टार्ट कर देता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 16 का ऑप्शन ख बिल्कुल सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि बर्फ का गलनांक होता है। तो बर्फ का गलनांक कितना होता है। ऑप्शन क में 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन ख में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन ग में 273 डिग्री सेल्सियस होता है और ऑप्शन घ में 373 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बर्फ का जो गलनांक होता है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन का बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान कहलाता है। किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान कहलाता है। क्या वो घनत्व कहलाता है, क्या वो क्रांतिक आयतन कहलाता है, क्या वो तरलता कहलाता है या उसको हम लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो ऑप्शंस आपके साथ है, बताएं सर इसका क्या सही जवाब होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा उसको हम लोग घनत्व कहते हैं। ऑप्शन का इंग्लिश में हम लोग इसको डेंसिटी बोलते हैं, ध्यान रखने हैं। ऑप्शन का बिल्कुल सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ है, कौन है शुष्क बर्फ। ऑप्शन क में क्या ठोस NH3 है, क्या ठोस CO है, क्या ठोस CH3COOH है, क्या ठोस CO2 है। तो आपको बताना है कि शुष्क बर्फ कौन है। तो शुष्क बर्फ जो कहा जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, यानी CO2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन घ बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि निम्नलिखित में किस गुण के कारण किसी गैस का आयतन दाब बढ़ाने पर घट जाता है। क्या तरलता, क्या परसंवेदन, क्या संपीड्यता या आर्द्रता। तो बताना है कि गैस का आयतन दाब बढ़ाने पर घट जाता है वो कौन सा गुण है। तो वह जो आपका गुण हो जाएगा वह आपका संपीड्यता हो जाएगा। ऑप्शन ग बिल्कुल सही है। तो बच्चों हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर से रिलेटेड। तो आप सभी ध्यान रखेंगे, इसी तरह का वीडियो आपको इस चैनल पे साइंस और सोशल साइंस और साथ में हिंदी चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।